मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है घर संसार। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, तेरा ये घर संसार है। इसमें तूने रखा हमको, इसमें तूने रखा हमको, ये तेरा ही परिवार है। धन्य तेरा नाम, धन्य है प्रभु, धन्य तेरा नाम। प्रिय श्रोता, कार्यक्रम अनुयोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। द गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी के सौजन्य से आपकी सेवा में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इस विश्वास के साथ कि इसके द्वारा आपके विचारों में उत्तेजना उत्पन्न होगी, आपकी आध्यात्मिक समस्याओं का हल प्राप्त होगा और आप अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास कर सकेंगे। प्रिय श्रोता, क्या आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नहीं है? क्या आप ये सोचते हैं कि इस अशांत विश्व में धर्म अपने उद्देश्य में असफल सिद्ध हो चुका है? हम क्यों धर्म का सहारा लें? हम क्यों इस पर आस्था बनाए रखें? हमने धर्म से कुछ नहीं पाया। यदि आपके विचार कुछ ऐसे ही हैं, तो आइए हम इसी विषय पर आज विचार करें, क्योंकि ये समस्या अनेक श्रोताओं की समस्या है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पॉल टूर्नियर ने एक बार ये कहा था, हम सर्वप्रथम ये ज्ञात करने का प्रयास करें कि आधुनिक मनुष्य की खोज का विषय क्या है। आज मानव की सबसे तीव्र प्यास यही है कि वह परमेश्वर को पाले। आज मानव का ध्यान उन समस्याओं पर केंद्रित है जिनकी ओर विज्ञान का ध्यान नहीं जाया करता। एक समस्या है उनके भविष्य की, अन्य समस्या है इस रहस्य की कि विश्व में बुराई है ही क्यों, और एक बड़ा प्रश्न यह भी है, मृत्यु क्यों? यदि हम 19वीं शताब्दी की कलाकृतियों का अवलोकन करें तो ये पाएंगे कि वे आशावादी दृष्टिकोण की ओर झुकी हुई थीं, परंतु अब इस शताब्दी के अंतिम चरण में यह दृष्टिकोण जाता रहा है। प्रसिद्ध नास्तिक H.G. वेल्स जीवन भर नास्तिकता का समर्थन करते रहे, परंतु 1946 में मृत्यु के समय उनका भ्रम जाता रहा और वे निराशा में डूब गए। दूसरे नास्तिक थे C.E.M. जोड। इनके भ्रम भी जीवन के अंतिम दिनों में टूट गए और उन्होंने खोज की और ये भाव व्यक्त किए, जिस आशावादी तर्क दर्शन के प्रकाश में मैं जीना चाह रहा था वो उथला और तुच्छ प्रमाणित हो चुका है। मेरे सारे अथक प्रयास अब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। मैंने इन सब का परित्याग कर दिया और अब मसीही मत अर्थात क्रिश्चियनिटी में ही सच्चा आश्रय पाया है। मैल्कोम मग्रिज नामक एक दार्शनिक ने भी 1968 में यह कहा, मैं कट्टर आदर्शवाद के वातावरण में विकसित हुआ, परंतु अब मैं यह जान गया हूं कि मसीह यीशु ही सब कुछ हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं। रूस के अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने साम्यवाद के आदर्श में विकास पाया, परंतु 1974 में उनके निष्कासन के समय उनके ये उद्गार थे, मैंने आज स्वतः ये देख लिया है और मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि रूस के आध्यात्मिक विकास के लिए केवल मसीही मत यानी क्रिश्चियनिटी ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। इन सारे उद्गारों के पीछे हम एक ही बात देख सकते हैं, मसीह यीशु के सिवा
सभी कुछ मिथ्या है, भ्रम है। अन्य सारे मत क्षणिक हैं, जो कि किसी न किसी बिंदु पर जाकर टूट ही जाते हैं। अब आज जब ये सारे मत टूटते और मिथ्या सिद्ध होते जा रहे हैं, तो मानव के मन में एक आध्यात्मिक और नैतिक शून्य या रिक्तता व्याप्त हो गई है। और यह स्थिति विशेषतः नई पीढ़ी में स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रही है। मानव के सामने आज जीवन का कोई दर्शन नहीं रह गया है। आज प्रकाशित होने वाले उपन्यासों और साहित्य पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अधिकांश लेखकों की रचनाएं यही तथ्य प्रकाशित कर रही हैं। आज के कलाकारों के समक्ष ये समस्या है कि जीवन के वास्तविक अर्थ को कैसे व्यक्त किया जाए। अनेक व्यक्ति शायद ये अनुभव न कर पाएं कि बात वास्तव में क्या है, और अनेकों ने इस प्रश्न के उत्तर से अपना जीवन पहले ही सफलतापूर्वक मोड़ लिया है या संतुष्ट कर लिया है। क्या जीवन का कोई अर्थ है? अन्य अनेक ऐसे हैं जिन्होंने यह जान लिया है कि जिस लक्ष्य के लिए हम जीवन यापन करते हैं उससे हमें कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ करता, और यह एक वास्तविकता है। परंतु फिर भी हम एक विशेष भय के कारण उसी लक्ष्य को थामे रहते हैं। दार्शनिक मगरिज ने एक और स्थल पर कहा है, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जिसे संसारिक सफलता या भौतिक सुख से आनंद की उपलब्धि हुई हो। इन सबसे ज्यादा धोखे की वस्तु है विभिन्न नशे। फिर भी हम सभी किसी न किसी रूप में इन्हीं बातों या इन्हीं लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रयास करते रहते हैं। ये तथ्य आज के विज्ञापन जगत को अच्छी तरह ज्ञात है। हम ये नहीं कहते कि अपने प्रयत्नों से मानव को कोई भी आनंद या संतोष प्राप्त नहीं होता, परंतु वास्तव में होता यही है कि अभीष्ट की प्राप्ति के बाद मानव के पास यही भावना शेष रह जाती है कि जीवन में इससे ज्यादा भी कुछ अवश्य होना था। क्या यही सब कुछ है जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया था? कुछ भी हो, समस्या अब भी वहीं की वहीं है। यूरोप के दो दार्शनिक, जर्मनी के नीत्शे और फ्रांस के सार्टर ने हमारे विश्वास मतों से परमेश्वर को हटाने का परिणाम अच्छी तरह समझ लिया था। नीत्शे के लिए यह विचार असहनीय हुआ करता था कि परमेश्वर सदैव उसे देखते रहते हैं, और यह कि परमेश्वर उसके कुटिल होने के बावजूद उससे प्रेम करते हैं। इसलिए उसने परमेश्वर को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। इस बात को पूरा करने के लिए या इस लक्ष्य की सफलता के लिए मानव को सारी सृष्टि से ऊंचा उठना पड़ता, और यह स्वयं नीत्शे भी नहीं कर सके। जीवन के अंतिम दिनों में उनके मस्तिष्क को संतुलित रखने वाली डोर टूट गई और वे पागल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। सार्टर ने 1964 में यह मत प्रकाशित किया, अनीश्वरवाद या नास्तिकता एक क्रूर, सारहीन और लंबा अभियान है। हम में से अनेकों ने परमेश्वर के बिना जीवन की सारहीनता का अनुभव अवश्य किया है, ठीक इन दो दार्शनिकों की तरह। परंतु फिर भी ये समस्या बड़ी व्यापक है। मसीही मत इस बात का दावा करता है कि इसके द्वारा वो मानव को जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य दिखा सकता है, सिखा सकता है। इसके द्वारा उसके जीवन का संपूर्ण विकास हो सकता है। इसके द्वारा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। पूर्ण विकास अर्थात मानसिक, आध्यात्मिक एवं सौंदर्य बोधक विकास। मसीह मत के द्वारा मानव विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की संतान बन जाता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है। वह फिर उस मानव के रूप में परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो कि परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था। इसी तरह मानव मसीह मत अर्थात क्रिश्चियनिटी के द्वारा सारी सृष्टि में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करता है और परमेश्वर द्वारा ठहराए पथ पर चलकर विश्व में जीवन व्यतीत करता है।
मसीही मत ही केवल ऐसा पथ है जिस पर चलकर मानव की सबसे बड़ी समस्या मृत्यु पर जय पाई जा सकती है, मृत्यु के भय से दूर हुआ जा सकता है। अब जबकि हमारे पास समय शेष है, आइए हम सुने प्रभा के द्वारा गाई हमारी ये नई रचना। हमारी आशा है आज के घर संसार से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।